Dear students, welcome to our channel देव सॉल्यूशन पॉइंट। आज की क्लास में यूज ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के इस सीरीज़ के भाग फर्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। हमारा जो आज का अल्फ़ाबेट्स है वो है अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेटर हैं। आज हम इनके यूज़ के बारे में जानेंगे। इनका जनरली यूज़ हम मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में करते हैं। मैथ के लिए हम देखते हैं। मैथ की एक ब्रांच है अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, उसमें रूट्स या जीरो कहते हैं, हिंदी में मूल को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। हम कंसीडर करते हैं इसके टू रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। सपोज अल्फ़ा प्लस बीटा, एडिशन ऑफ द रूट्स माइनस इसके जो कोफिशिएंट है x² का, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। ऐसे हम प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हियर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मैथ में हम जियोमेट्री में भी इसका यूज़ करते हैं। जियोमेट्री में आपका जो एंगल्स हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक हमने ट्रायंगल लिया है, इसे एंगल अल्फ़ा लाइक दिस, एंगल बीटा लाइक दिस, हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एंगल अल्फ़ा, एंगल बीटा, एंगल गामा। हम इसका यूज़ ट्रिगोनोमेट्री में भी करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जैसे आपका साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, टेन अल्फ़ा आदि को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। करने में हम अल्फ़ा, बीटा, गामा का यूज़ करते हैं। हम अब दूसरे ब्रांच में देखते हैं फिज़िक्स में कैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा का यूज़ होता है। फिज़िक्स में देखते हैं। फिज़िक्स में जनरली हम रेडिएशन में इसका यूज़ करते हैं। रेडिएशन हिंदी में विकिरण कहते हैं। विकिरण जो स्पेक्ट्रम है आपका, स्पेक्ट्रम में आपके जो अल्फ़ा, बीटा और गामा ये आपके रेज होते हैं। स्पेक्ट्रम में जो अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम इसका यूज़ ऑप्टिक्स में भी करते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑप्टिक्स या लाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। हम इसके यूज़ रेडियो एक्टिविटी में करते हैं। जो आपका अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं, डिसइंटीग्रेशन में हम केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में हम इसका यूज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में करते हैं। अल्फा बीटा गामा रेस स्कैटरिंग में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। मैथ्स में हम अल्फा बीटा गामा का यूज़ करते हैं। अलजेब्रा जो ब्रांच है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपके रूट्स मूल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा बीटा गामा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। हम जो रूट्स है उसका जो एडिशन निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, उसमें भी यूज़ करते हैं। और जो इसका प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, जियोमेट्री में हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा को। ट्रिगोनोमेट्री में जो स्मॉल एंगल्स होते हैं साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, टैन अल्फ़ा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा का यूज़ करते हैं। फिज़िक्स में एक ब्रांच है रेडिएशन विकिरण, उसमें स्पेक्ट्रम में हम अल्फ़ा बीटा और गामा रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिक्स में जो लाइट है उसमें एंगल्स को रिप्रेजेंट करने में, रेडियो एक्टिव में अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल्स, डिसइंटीग्रेशन में। केमिस्ट्री में आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अल्फ़ा बीटा गामा रेस का स्केटिंग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।